हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। देखें, आप पास्ट लाइफ में क्या थे तो चुन लेते हैं। पहले ये मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। इन दोनों में से चुन लीजिए, ग्रीन और ब्लू। इन दोनों डाइस में से गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और क्या किया और किस तरह से ख़त्म हुए, मृत्यु किस तरह से हुई और उसके बाद आपने सीखा क्या अपनी लाइफ से। ठीक है, बहुत सारे पहलुओं को टच करेंगे आज हम, ग्रीन एंड ब्लू। तो ग्रीन एंड ब्लू में से गहरी सांस लें और चुनें। थैंक यू सो मच। आपने ग्रीन को चुना होगा, तो मैं ब्लू को बाद में देखूंगी। अभी हम इनको साइड में रख देते हैं। आपने चुना है ग्रीन को, तो देख लेते हैं कि ग्रीन में से आपके पास लाइफ में क्या था। 5 कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पर इसको रख देते हैं। अब आगे बात आती है कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे। अगर हम यहाँ से खोलना शुरू कर देते हैं, वाओ, द अर्थ मदर। जिन्होंने ग्रीन को चुना है वो इस तरह से देखते जाएं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब आती है बात ड्यूड। ड्यूड थे आप पिछले जन्म में। वाओ, मेडिसिन गार्डियन, मेडिसिन गार्डियन थे आप। यहाँ से बात शुरू होती है। नंबर 1 कार्ड, आप कौन थे पास्ट लाइफ में। इसका मतलब आप एक मेडिसिन गार्डियन थे, यानी कि आपको ये लगता था आप एक हीलर थे। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा था, जिसके साथ साथ आपको स्ट्रगल करते करते आप दूसरों को हील करने लगे। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर यही शो हो रहा है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से ओपन किया कि हाँ, ये मेरी एक लाइफ है और इस लाइफ को मुझे इस तरह से ही जीना है। इस तरह से आपको लगा और आप अपनी लाइफ को जीने लगे, साथ ही साथ दूसरों को भी आप हील करने लगे। मेडिसिन गार्डियन का मतलब ही यही होता है कि आपने पिछली लाइफ में ईश्वर को भी बहुत अच्छे से माना, समझा और सोचा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ, तो आपने अपनी इनर वॉइस को सुना उसके बाद, और आपने अपने जो भी विश्वास पात्र लोग थे ना, उनके साथ आपने अपने अनुभव साझा किए उस टाइम में, और आपने ध्यान दिया कि आपके अपने कौन हैं और आपको करना क्या चाहिए। ये सब देखते देखते आप बड़े हुए और आपने हीलिंग एंजल्स की मदद ली। हीलिंग एंजल्स की मदद उस समय भी ली। तो ये कार्ड आता है जब इसमें इस क्वेश्चन पे कि आप कौन थे पास्ट लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आपको आपने अपनी करंट सिचुएशन में हील होने के लिए आप एनर्जी ली थी एंजल से कि मुझे मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मेरे संबंधी भी ठीक नहीं है और मुझे अब कुछ नया करना है। ये आप सोचते सोचते आप बड़े हुए और आपने अपने आप को नई जगह पर पाया। नया एक तरह से एक हीलिंग टीचर के रूप में आप उभरे। आपने कहा कि हाँ, आप मुझे नया करना है, और ऐसी अवस्था में आते आते आपके अंदर की अच्छाई ओवरफ्लो करने लगी। पास्ट लाइफ में आपकी अच्छाई ओवरफ्लो करने लगी, जिसकी वजह से आर्कएंजल रैफेल जो हैं आपको रास्ता दिखा रहे थे। ये आर्कएंजल रैफेल की ही तस्वीर है। ये आपको रास्ता दिखा रहे थे उस समय भी पास्ट लाइफ में। तो आपने अपनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस भी लोगों को देनी शुरू करी। अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब आपके अंदर जो भी फीलिंग होता था, छोटी छोटी सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं ना, जैसे मेडिटेशन के दौरान जो भी आभास हुए आपको, वो सब आपने लोगों को बताना शुरू करा और लोगों ने आपको एक एंजल के रूप में ही मानना शुरू किया, आपकी बातों को समझना शुरू किया और विश्वास करना शुरू कर दिया। अब आगे आती है बात नेक्स्ट ड्रूड कार्ड की। ड्रूड, होल्ड द स्पेस। तब आप ये क्वेश्चन आता है कि आपने उस समय फिर क्या किया जब आप मेडिटेशन में आ गए बहुत स्ट्रगल करके। तो उसके बाद आपने ये ड्रूड कार्ड जो आया है, उसके बाद आपने क्या किया अपनी लाइफ में।
ड्रूड एक तरह से एक पंडित को, एक पुरोहित को दर्शाता है। आपने एक पंडिताई वाला भी काम किया अपने पास लाइफ में, बहुत ही साधुता वाला जीवन जिया, बहुत ही ओजस शक्ति को संभाल के, जो कहते हैं ना, अपने आप को, अपनी सारी कुंडलिनी को अवेकन किया, कुंडलिनी को जागृत किया, और उसके बाद सारी शक्तियों को जागृत करने के बाद आपने दूसरों की हीलिंग करना शुरू कर दिया। आपने जगह जगह पहले इधर उधर जाते थे, समझ नहीं पाते थे कि सही क्या है, रास्ता क्या नहीं है। फिर आपने एक ही जगह बैठकर कुछ लोगों को नया देना शुरू किया, अपने रिश्ते और अच्छे बनाने शुरू करे। इवन लोगों से ही नहीं, अर्थ से, सन से, मून से, इन सब लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने शुरू किए। आपको कविता सुनने में और सुनाने में और क्राफ्ट में आप बहुत माहिर थे। आप अपनी लाइफ में बहुत माहिर थे। आपने ये सब काम भी किया पुरोहित बनने के साथ साथ। ये जो क्वेश्चन था ना कि आपने क्या किया, तब आपने पोएम लिखनी शुरू करी, दूसरों को भी सुनाई, दूसरों के लिए भी गाई, और कुछ क्राफ्ट वर्क, शिल्पकारी जिसे कहते हैं ना, वो वाला काम भी किया आपने। और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत अच्छे बने रहे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में, क्या चुनौतियां आई आपकी लाइफ में। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ये कार्ड आपको दिख ही रहा है। ब्रेव एंड ऑनेस्ट बनने की आपने और पूरी तरह से कोशिश की। चैलेंजिंग आपको यही फेस करने पड़े कि हो सकता है कि उस समय आप बहुत पुराने टाइम में थे, पास्ट लाइफ में, शायद कोई राजा वगैरह के दरबार में भी आप काम करते थे, कुछ ऐसा था। या फिर राजा वगैरह ने, या हाईएस्ट पोस्ट में जो भी थे, उनके अंडर आप काम करते थे और उन्होंने आपको ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया। ये भी हो सकता है, जिस वजह से आप काफ़ी थके, परेशान रहे। आपके यही चैलेंजेस आए साथ में कि लोग ना आपको पूरी तरह से हीलिंग और ये पुरोहित वाला काम पूरी तरीके से करने नहीं देते थे, क्योंकि आप पहले शायद एक नाइट भी थे, एक योद्धा थे, बहुत ही मजबूती से लोगों के साथ सही बोलते थे, सच बोलते थे, मजबूती के साथ दूसरों के साथ खड़े रहते थे कि हाँ जो सच है, मतलब सच के साथ हमेशा आपने साथ दिया, सच के साथ हमेशा खड़े रहे। जब भी दूसरों के जीवन में खुशियाँ फैलाने का टाइम आता था, तब आप हमेशा आगे रहते थे और बुरे लोगों को मार काट मचा देते थे। ये जो तलवार भी है इनके हाथ में, ये यही कहती है कि आप अपने बुरे लोगों को मारने के बाद उनसे माफ़ी भी मांगते थे, ईश्वर से भी माफ़ी मांगते थे कि हे ईश्वर, मैंने एक तरह से कत्ल किया है, या लेकिन अच्छे लोगों को बचाया है, ये इसलिए मैंने बुरे एविल सोल को ख़त्म किया है। तो उस समय तो होता था ना, पुलिस वगैरह इतनी नहीं होती थी, तो राजा वगैरह के टाइम में आप थे, तो ये चीज़ भी आपको फील करता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा करते करते आप फिर ये मेडिसिन गार्जियन और ड्रूड का आपने रूप लिया था। आपके चैलेंजेस यही आए थे कि जो राजा के, या फिर राजा के जो ये थे, क्या बोलते हैं, योद्धा थे, उनके अंडर काम करने वाले लोग, वो आपको रोकते थे, बार बार आके परेशान करते थे कि ए ये मत करो, ए वो मत करो, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। मतलब जो कोई अच्छा काम करने लगता है तो उसको हमेशा भगा ही दिया जाता है ना, उसके विरोधी बहुत सामने खड़े हो जाते हैं। तो आपको हराने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए उन राजा के जो विरोधी थे वो आपको भेजते थे कि इस साधु को ना यहाँ से भगा दो। कुछ इस तरह का आपके मन में था। साधु या साध्वी, मेल या फीमेल, कोई भी एनर्जी में आप हो सकते हैं, कोई भी बॉडी में हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, ये वाली बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि आपको चैलेंजेस यही आए कि आपको करना क्या चाहिए था। चैलेंजेस यही आए कि लोगों ने आपको काम नहीं करने दिया ठीक तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया, जिस वजह से आपको बहुत मुश्किल हुई, बहुत ही मुश्किल हुई। और इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते करते फिर आप आगे बढ़ते गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई। यहाँ पर आया शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया पूरी तरह से। देख रहे हैं ना कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग है। यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। यहीं पर हाफ फेस एनिमल का है, हाफ फेस आपके ह्यूमन का है, और स्नेक्स भी दिख रहा है, ईगल भी दिख रहा है, वोल्फ भी दिख रहा है। अपने आप को पूरी तरह से आपने चेंज किया, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस किया और सोचा कि अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। इस तरह से आपकी एनर्जी रही। शेप शिफ्ट किया, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया। उसके बाद जब आप पूरी तरह से चेंज हो गए, तो उसके बाद आपकी मृत्यु इस तरीके से हुई कि लोग आपको पूजने के लिए आने लगे।
कि अरे वाह, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। और ऐसा पहले से ही होता आया है कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तब तो हमें रोका जाता है, और जब ख़त्म हो जाते हैं, इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं, तब लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा इंसान था, फूल माला पहनाओ। तो वो काम आज भी होता है। तो उस समय आपको पहले बहुत सारे उपहार और शक्तियाँ दी गई थी किसी भी तरीके से। बाद में जब आपकी मृत्यु हुई तो आपके ऊपर बहुत सारे उपहार बांटे गए, डाले गए आपकी डेड बॉडी पर, और आपको लोग बहुत ध्यान से फिर सुनने लगे आपके टीचिंग्स को। आप समझने लगे कि अरे इन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया था, चलो वही काम करते हैं। तो आपने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया था, बहुत सारे दुख झेले थे, इस वजह से आपको ये लोग संभाल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। और आपके मरने के बाद लोगों को पता लगा कि अरे ये तो बहुत ही दिव्य आत्मा थी, बहुत ही प्योर सोल थी, और इसको हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद आपको बहुत सारी अपलॉड मिला, बहुत सारा खुशियाँ मिली। खुशियाँ इन द सेंस लोगों ने अपने जीवन को बदला आपके जाने के बाद। आपके जाने के बाद जब लोगों के जीवन बदलने लगा, तब लोग खुश हुए और अपने घर को धन धान्य से भरपूर पाने लगे, अपने पशुओं को भी बहुत अच्छे से देखने लगे। और जब भी कोई पशु आपका बीमार होता था तो आपका नाम लिया जाता था कि एंजल्स के ही रूप में आपको माना जाता था ना, मैंने बताया फर्स्ट टाइम में कि फिर आपका नाम लेके कहते थे कि हे ईश्वर, आपका नाम लेके जो भी आपका नाम था कि मेरे पशु को ठीक कर दीजिए, क्योंकि पहले पशुपालन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो इसका मतलब यही है कि आपको एक तरह से भगवान के रूप में पूजा जाने लगा आपकी मृत्यु के बाद। तो आपकी मृत्यु इसी प्रकार से हुई कि आपको शायद राजा वगैरह के लोगों ने सही साथ नहीं दिया, जिस वजह से आपकी मृत्यु जल्दी हो गई। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि आप किस प्रकार से प्रभावित हुए अपने जीवन से। अपने जीवन से आपने एग्जैक्टली सीखा क्या, पास्ट लाइफ में आपने क्या सीखा था, और अब आप इस जीवन में आए हैं तो आपके अंदर इसी तरह की अनुभूति होगी। द अर्थ मदर की, अर्थ मदर क्या कहती है, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो अब आपके जीवन में अभी भी उसी तरह की परेशानियां आ रही होंगी, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हाँ, कि मेरी लाइफ में शायद पहले भी था कष्ट, अब भी है, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगा या सह लूँगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, बड़े प्यार से आप अपनी लाइट में रहते हैं, प्यार से स्वीकार करते हैं अपने आप को। और धरती माँ पिता आकाश, यानी कि धरती माँ अर्थ मदर हो गई और पिता आकाश कौन हो गए, फादर स्काई। तो ये आपके अंदर ही है। अगर आप मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, दोनों ही बॉडी में आपका यिन यांग बैलेंस है। आपका मातृत्व और पितृत्व, ये दोनों ही आपका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि धरती माता की आंखों और दिल में आप सब के सब क्या होते हैं, सभी बच्चे होते हैं, चाहे वो बटरफ्लाई हो, ट्रीज़ हों, वाटर हो, ह्यूमन बींग्स हों, पशु पक्षी हों, धरती माता के लिए तो वो सभी, हम सभी क्या हैं, बच्चे ही तो हैं हम उनके। तो ऐसा ही आपके अंदर आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा, यही अपनी लाइफ से आपने सीखा कि जो भी हो, मैं अगर एंजल्स का एक रूप हूँ, या एंजल्स ने ही मुझे एक एंजल का ही रूप बना के रख दिया इस धरती पर, तो मैं अपने आप से परिपूर्ण हूँ। आप जो भी हैं बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे। तो अब यही आ रहा है कि अब अगर आपने जन्म लिया है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते होंगे अपने आप को। ये लगता होगा कि ठीक है, जो जो कर रहा है करने दो, वो अपना तो भुगतेगा ही, और लेकिन मैं अब हार नहीं मानने वाला या मानने वाली। थैंक यू सो मच जिन्होंने ग्रीन कलर को चुना। अब बारी आती है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। दिस इज ब्लू। ठीक है, जिन्होंने ब्लू चुना उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आपने ब्लू चुना है तो आपके लिए चुन लेते हैं कोई भी कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। ठीक है, फिर क्या थे, फिर क्या सोचा, फिर आपने क्या किया, आपके चैलेंजेस क्या क्या आए हैं ना, इस तरह से, और लास्ट में आप क्या बने, आपको लोग किस तरह से जानते हैं, कैसे मृत्यु हुई। तो पहले देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे। वाटर गार्जियन,
वाटर गार्डियन थे आप, एक तरह से बहुत ही पाइसेस ज़ोडिएक साइन के रहे होंगे, बहुत ही इमोशनल रहे होंगे, इस तरह का साइन दिख रहा है। फिर आता है आपने क्या किया अपनी लाइफ में, प्रोटेक्शन गार्डियन का रूप धारण किया आपने, ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत रहे। अब आता है, आई एम सॉरी एंजल्स, आपको चैलेंजेस क्या आए, आपके अंदर चैलेंजेस क्या आए, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आपकी मृत्यु किस प्रकार हुई मेडिसिन मदर के रूप में। यहाँ सारा फीमेल का आ रहा है, देखिए, है ना, देखिए लास्ट पे फीमेल का आया। लास्ट पिछला वाला जो ग्रीन वाला था उसमें मेल के कैरेक्टर थे ज़्यादा, और इसमें सारे ही फीमेल के हैं। तो हो सकता है आप फीमेल ही रही होंगी पिछले टाइम में और आज भी फीमेल बॉडी में ही आई हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार प्रभावित हुए अपनी लाइफ से और आपने दूसरों को किस प्रकार प्रभावित किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वाटर गार्डियन, आप पास्ट लाइफ में एक इमोशनल बीइंग थे। ब्यूटीफुल ड्राइंग है ना, मैं यहीं रख देती हूँ। चलिए आप इनको देखते रहिए, निहारते रहिए, सोचते रहिए कि आप क्या थे अपनी लाइफ में और आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में अपने आप को पाने के लिए, क्या नए चेंजेस आप लेकर आए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, और साथ ही साथ दूसरों की लाइफ को बदलने के लिए आपने एग्जैक्टली किया तो क्या किया। सबसे पहले आता है वाटर गार्जियन। वाटर गार्जियन में आप बहुत ही इमोशनल बंदे थे, बहुत ही इमोशनल बंदी थी, मतलब कि फीमेल बॉडी यहाँ पर दिखाई देती है। आपने सोचा कि हाँ, कि मैं उस टाइम आपके चैलेंजेस भी इसी तरह के रहे होंगे। आप जो असल में थी ना, आप पास्ट लाइफ में बहुत ही इमोशनल थी, हाँ, और इतना इमोशनल थी कि लोग ये कहते थे कि ये कितना रोती है, कितना परेशान रहती है। हर किसी के लिए आपको परेशान रहना होता था, आपको लगता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये उस समय भी आप सोचती थी और शायद आज भी आपका रवैया इसी तरह का है। तो आपके लिए यही समझ में आ रहा है कि वाटर गार्जियन का, कि आपने अपने आप को फिर चेंज करना शुरू किया। जब आपने अपने आप को चेंज करना शुरू किया तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए तो लोग भी आपकी लाइफ को देखकर हैरान रहने लगे कि ये किस प्रकार की हैं भाई, हाँ, ये इनके ऊपर ये अपने आप में ले लेती हैं सब कुछ। मतलब आप अपने आप में वैसा ही फील करते थे जैसा लोग आपके लिए फील करते थे। बाद में आपकी ये जो संवेदनशीलता है, ओवर इमोशनल है, ये एक तरह से अभिशाप नहीं, एक तरह से वरदान बनकर साबित हुआ, क्योंकि आपने अपनी सोल की वॉइस को सुनना शुरू किया। आपने समझना शुरू किया वो सारे संकेतों को, वो एंजल्स के नंबर्स को, उन संकेतों को पूरी तरह से, क्योंकि आप बहुत साइकिक थी, साइकिक रीडर भी रही हो सकते हैं आप पास्ट लाइफ में ना, कि जो ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, तो वो साइकिक रीडर भी हो सकते हैं। तो ये आप पास्ट लाइफ में भी थे इस तरह से। तो आपने बहुत सारे आंसू भी बहाए हैं अपनी लाइफ में, कि अपने ही अंदर डूब डूब के अपनी भावनाओं की गहराइयों को समझा, अपनी भावनाओं के संदेशों को समझा, अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को आपने पहचाना और सोचा कि हाँ, अब मुझे एग्जैक्टली ये करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्रोटेक्शन गार्डियन का, ड्रॉप योर शील्ड्स। आपने यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सभी देवियाँ ही हैं, ये देवियों के रूप हैं। तो आप पास्ट लाइफ में यही रही होंगी। आपने क्या किया वाला क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन गार्डियन का आपने रूप धरा, आपने अपना पुराना जो शेड था, यानी कि जो बहुत रोने धोने वाला साइड था, उसको आपने बचाया, उसको शील्ड किया, अपने आप को बचाया। जो भी तरह की शर्म थी, प्रतिरोध था, किसी भी तरह का फियर था, डर था, लोग आपको परेशान करते थे, ये तो सारा टाइम रोती रहती है इस तरह से, तो आपने अपने परमानंद को पाया। परमानंद क्या, अपने अंदर जो गुण हैं उसको छुपाने की बजाय आपने उजागर किया, और ज़्यादा आप चमकने की आपने कोशिश की, और चमकती गई और अपनी लाइफ में कुछ नया उग्र स्वभाव भी लेकर आई, साथ ही साथ वॉरियर के रूप में भी अपने आप को संभाला। तो आपने अपने आप को प्रोटेक्शन तो दी ही, दूसरों को भी प्रोटेक्शन दी। आप एक तरह से संरक्षक थी, प्रोटेक्ट करने वाली थी दूसरों की भी, दूसरों के गुणों को भी निखारने वाली थी। आपकी जो लोअर एनर्जी थी वो अपने हायर सेल्फ में लेकर आए, अपने आप को पवित्र किया, कॉन्फिडेंट किया, ताकि दूसरा भी आपके आगे पवित्र और कॉन्फिडेंट ही
फील करें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप की लाइफ में चैलेंजेस क्या क्या आए। पीस कीपर, आप ना एक पीस कीपर के रूप में थी और आपके चैलेंजेस ये आए कि आपके की समकक्ष कोई लेडी थी आपकी पास लाइफ में जो कि आपको आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही थी। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। वो लेडी आपको आपकी ही जैसी थी, इंट्यूटिव थी, वो भी पीस कीपर थी। पीस कीपर मतलब कि शांति प्रदान करने वाली थी लोगों को, लेकिन वो ये आपके प्रति यही थोड़ा सा ग्रजेस रखती थी कि ना मैं ज़्यादा बेटर हूँ। उस टाइम में भी उनको, उस लेडी को ये लगता था कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ। तो इस तरह के चैलेंजेस आपके पास आए कि आपको लगा मैं तो अपना काम कर रही हूँ, इन्हें क्या हो रहा है। तो ये जो पीस कीपर थी वो आपके लिए कुछ ना कुछ र्यूमर फैलाती रहती थी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जिस वजह से आपका काम में इफ़ेक्ट होने लगा, आपके काम में इफ़ेक्ट होने लगा, जिस वजह से आपको तकलीफ़ होने लगी कि ये मेरा काम इस तरह से इफ़ेक्ट क्यों कर रही हैं। और उस समय क्या होता था कि पुराने टाइम की बात है ये, और उस टाइम में बहुत से लोग माउंटेन्स वगैरह में ही रहते थे और वहीं से अपनी जागृति करते थे अपनी सोल की। जब अपनी सोल की जागृति करते थे तो दूसरा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता था। तो यहीं से उन्होंने आपके लिए ग्रजेस पालने शुरू करे कि ये मेरी तरफ और ज़्यादा लोग आए, आपकी तरफ कम आए, ऐसा उनके माइंड में रहा। जो भी आपकी कॉम्पिटिटर रही, जैसे आजकल भी कॉम्पिटिटर बना लेते हैं हम, तो उस समय भी इसी तरह से रही। तो ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा काम करना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा इमोशनल थी और वो पीस कीपर थी, वो काफ़ी शांत थी अपने काम में। उन्होंने क्या कहते हैं, महारत हासिल कर रखी थी, कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ मैं। तो पीस कीपर वो भी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, आपकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आपने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना पूरी तरीके से। इनर नोइंग मतलब अपने अंदर को जानने के बाद ही आपकी मृत्यु हुई एक मेडिसिन मदर के रूप में। आपको एक मेडिसिन मदर का रूप जाना जाने लगा। जब भी आप कोई भी परेशान होता था तो आपके पास आ जाते थे कि एज ए मेडिसिन मदर कि इनसे दवाई ले लेते हैं, चलिए। तो इस तरह से कुछ पुरानी चीज़ों को, जड़ी बूटियों को घोट के या पीस के कुछ ऐसा आप काम करते थे कि जिसकी वजह से लोग आपके पास आते थे। और जब आपकी मृत्यु हुई तो आपको एक मेडिसिन मदर का रूप दिया गया कि हाँ ये एक मेडिसिन मदर है, क्योंकि आपके इमोशनल और इंट्यूटिव होने के कारण लोग आपको बहुत ट्रस्ट करने लगे। और मरने के बाद ही वो जो बात होती है ना कि मरने के बाद ही प्रॉपर वो मिलता है, तो वही आपको भी इस तरह से मिला, प्रॉपर अप्रिशिएशन मिला कि हाँ ये एक मेडिसिन मदर के रूप में। तो आपने जो भी दवाइयाँ वगैरह बनाई, कोई भी फॉर्मूला बनाया, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा। वही फॉर्मूला आज भी शायद हम लोग यूज़ करते हैं जो आपने पास्ट लाइफ में लोगों को दिया था। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करके गए होंगे एज अ मदर। तो आप फीमेल फिगर रही थी और आपकी कॉम्पिटिटर भी फीमेल फिगर ही थी, और आपकी मृत्यु मेडिसिन मदर के रूप में हुई, एक डॉक्टर के रूप में हुई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप किस प्रकार अपने जीवन से प्रभावित हुए, आपने अपने जीवन को किस मोड़ पर लाकर लाए। तो ये आता है एनिमल गार्डियन के रूप में। आपने मेडिसिन के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा की। उस समय जानवरों का तो कोई नहीं होता था, कोई चिड़ियाघर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ओपन था। जंगल थे, पहाड़ थे, नदियाँ थी, नाले थे, तो उसी में ही लोग रहते थे। और उस समय जब आपकी मृत्यु हुई उससे पहले आपने अपने आप को, अपने इंस्टिंक्ट को पहचाना, अपने और छोटे छोटे जानवरों को भी प्रोटेक्ट किया। तो एक तरह से आप प्रोटेक्टर भी थी, एनिमल गार्जियन के रूप में भी रही, मेडिसिन मदर के रूप में भी रही, और प्रोटेक्शन गार्डियन के रूप में भी रहे। आपने हर तरह से अपने जीवन को संभाला, संवारा, और दूसरों के भी जीवन को संभाला और संवारा। और अपनी लाइफ से तो प्रभावित हुए ही हुए, और जितने भी छोटे मोटे जानवर, पशु पक्षी थे, उनके लिए बहुत नए नए काम क्रिएट किए।
आपने अपने अंदर की एनिमल स्पिरिट, सिर्फ जानवरों के लिए ही काम नहीं किया, अपने अंदर की एनिमल स्पिरिट को भी जगाया, अपने अंदर के टैलेंट को भी समझा। आपने मरते समय यही सोचा कि हाँ, मैंने अपना जीवन पूरी तरीके से जिया है। एक तरह से ये भी एक देवी हैं, जैसे प्रकृति के देवदूत होते हैं ना, उसी तरह से ये प्रकृति की देवी हैं। और ये यही बताया, आपने यही सोचा कि ना हाँ, मैं एक आध्यात्मिक हूँ, मैं एक भौतिक दृष्टि से भी मैं लोगों के लिए काम कर सकती हूँ, फ़ायदा दे सकती हूँ, दूसरों को लाभ दे सकती हूँ। ऐसा आपने अपने आसपास के वातावरण को बनाए रखा और आपके अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट था उसको जगाए रखा। यानी कि कोई भी मेरे खिलाफ बोले तो मैं उसके लिए कुछ भी उसके अगेंस्ट भी जा सकती हूँ, कुछ दवाई वगैरह दे के उसको उसके अगेंस्ट उससे मैं बच सकती हूँ। तो आपने ऐसे अपनी कॉम्पिटिटर से भी अपने आप को बचाया और कितने ही खतरनाक रास्तों से आप चली और कितने ही खतरनाक एनिमल्स को भी आपने प्रॉपर तरीके से मेडिटेट किया और ठीक भी किया। ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि आपने अपने जीवन से बहुत प्रभावित रहे, अपने ही जीवन से, और मरते समय आपको लगा कि हाँ, मेरा जीवन पूरी तरह से संतुष्ट था। और यही जीवन आपको उन्नति की ओर लेके गया और साथ ही हमारे भी, अब पिछले जन्म में जैसे भी थे आप, तो उसके साथ आगे की पीढ़ियों के लिए भी बहुत उन्नत जीवन मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ब्लू को चुना और जिन्होंने दोनों ही पाइल्स को देखा, ग्रीन एंड ब्लू दोनों ही डाइस को देखा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू सब्सक्राइबर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।